नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्क 24। आज हम पहुंचे हैं सामोद के महारकला गांव में, जहां पर यहां के छात्र समित सैनी ने अभी नीट की परीक्षा के अंदर 720 अंकों में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। इस समय हमारे साथ में समित सैनी के पिताजी महेंद्र सैनी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जानेंगे कि आखिर उन्होंने किस प्रकार से बच्चे को ये मैनेज करवाया, क्या कुछ कहना है इसके बारे में। बच्चे ने आपके 720 में 720 अंक प्राप्त किए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चे को मैंने एक ही बात बताई थी कि निरंतर परिश्रम करते रहो, सफलता अपने आप मिल जाएगी और परिणाम की पहले से चिंता मत करो। अगर आप मेहनत करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेगा। तो इसी मंत्र को इसने आत्मसात किया और आज इस स्थिति पर पहुंचा है कि इसने AIR रैंक फर्स्ट प्राप्त की है और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त किए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से और जो देख रहे हैं उनसे कि मेहनत करते रहें, निराश नहीं हो और निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसी मंत्र से इसने तैयारी की और आज इस मुकाम पर पहुंचा। तो ये जो टारगेट जो था ये नीट का, ये आपका था या बच्चे का खुद का था? मैंने तो पहले तैयारी की थी, जब मेरा तो नहीं हुआ था। मैंने 97 में तैयारी की थी। फिर बच्चे को बोला था कि डॉक्टर बनना चाहो तो डॉक्टर बन जाओ, अपने यही है। तो बच्चे ने इसको फिर खुद का ड्रीम बना लिया डॉक्टर बनने का, कि मैं डॉक्टर बनूंगा और एक बढ़िया इंस्टीट्यूट से ही MBBS करूंगा। और उसी के लिए ये आगे निरंतर गतिशील रहा और परिश्रम करता रहा। तो क्या इसको लेकर के कोई घटना घटित हुई थी इस ड्रीम के पीछे, या इसने अपने आप ही इसको ड्रीम बनाया? अपने आप ही खुद ही ड्रीम बनाया था इसने, मन से ही सब। कैसे क्या मैनेज करता था अपनी स्टडी टाइम ये को? सुबह सुबह 7 बजे से लगता था पढ़ाई करने में, और स्कूल का काम कर लेता था, फिर कोचिंग का काम कर लेता था, और रात को 10 बजे तक पढ़ता था। फिर 10 बजे सो जाना और सुबह उठना 5 बजे। ये इसका निरंतर चलता रहा साल भर। फिर स्कूलिंग खत्म होने के बाद, इस बोर्ड की परीक्षा होने के बाद इसने लगातार स्टडी की 17-18 घंटे, 1.5-2 महीने। तो उससे इसको सफलता मिली। तो इसमें बच्चे का सपोर्ट आपके परिवार में कौन कौन लोग करते थे? मम्मी पापा दादी दादा वगैरह किस प्रकार का सपोर्ट रहा करता था? सभी का सपोर्ट रहता था, दादा का। और मम्मी शाम काउंसलिंग करती थी इसकी फोन पे कि इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पढ़ाई करनी है। ये पूरा ध्यान रखा जाता था इसका पढ़ाई लिखाई का। क्योंकि जब बच्चा अकेला रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो कई बार निराशा भी आ जाती है। तो उस निराशा को दूर करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते थे कि कैसी मन में कोई निराशा की भावना उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि फिर वो उसकी सफलता और जो सक्सेस है उसमें वो आड़े आती है निराशा। इसलिए हमेशा हमने उसको सकारात्मक रहने के लिए कहा, और ये सोशल मीडिया से दूर रहा इस दौरान पूर्णतया। तो बच्चा अब डॉक्टर बनने जा रहा है, तो डॉक्टर बनने के बाद में इसको क्या कहोगे कि किस प्रकार वो आमजन की सेवा करे? मैंने इसको शुरू में यही कहा था कि डॉक्टर बनना है तो मानव कल्याण के लिए ही बनना है। ये आपका कार्य पहले सर्वोपरि रहना चाहिए, मानव कल्याण। तो ये इसी का भगवान से यही हम श्याम बाबा से दरखास्त करते हैं कि मानव कल्याण में ही इसका जीवन आगे चले। लेकिन आजकल तो मानव कल्याण न हो करके अर्थ कल्याण ध्येय है लोगों का। नहीं, अर्थ कल्याण तो है, लेकिन मानव कल्याण अर्थ कल्याण से ज्यादा सर्वोपरि है। निचले स्तर तक के लोगों तक ये सुविधा मिलनी चाहिए। अगर बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहा है तो उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। हम यही कामना करते हैं। बिल्कुल, देखा कि बच्चे के जो पिताजी हैं महेंद्र जी, उनका साफ कहना है कि मानव कल्याण सर्वोपरि कार्य होना चाहिए जब डॉक्टर बन जाते हैं। और इसके अलावा भी रविंद्राचार्य जी ने भी कहा कि भाई इसने बच्चे ने अपने परिवार का ही नहीं बल्कि क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है, अपनी तहसील का भी किया है, अपने प्रदेश का भी किया है। और 720 में से 720 अंक ला करके न केवल क्षेत्र परिक्षेत्र तहसील परिवार, बल्कि जिस इंस्टीट्यूट से इसने पास किया है, कोचिंग की है, उसका भी नाम रोशन किया है। अब हम बात करते हैं समित सैनी, जिन्होंने कि 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं।
तो आखिर उसको कैसे मैनेज किया कि ये अंक आपको 720 में से 720 अंक मिले हैं, आपको क्या संतुष्टि है? हाँ, अब मेरे को इसमें इतने नंबर आ रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मेरे को लग रहा है कि जितनी मेहनत करी है वो सारी वर्थ इट है अभी तक। जितना मैंने 11वीं में स्टार्ट करा था तो जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और 12वीं में भी बोर्ड को संभालना पड़ा था साथ साथ, और नीट को भी देखना पड़ा था, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने जो मेहनत करी है वो अब काम में आ रही है। तो क्या आपको पहले लगता था कि वे 720 में 720 अंक आएंगे? नहीं, 720 का तो पूरा टारगेट नहीं था, क्योंकि जब मैं स्कोर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैं हाँ 700 से ऊपर अच्छा स्कोर ले के आ सकता हूँ। लेकिन जब पेपर करा तो तब मेरे को और कॉन्फिडेंस हुआ कि 715 720 आ सकते हैं। तो फिर बाद में आंसर कीज चेक करा तो 720 आ रहे थे। तो आपने जो इंस्टीट्यूट आकाश है उसी को क्यों चुना? और भी तो थे। नहीं, मैंने आकाश के पहले रिसर्च देखी। मैंने रिसर्च कर दी कि उनके जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं। मतलब उनके जैसे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी आई है बहुत बार, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दी है। 700 से ऊपर उनके बहुत सारे बच्चे हैं। और सबसे ज़्यादा बात की है ना, वो टीचर्स के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है स्टूडेंट्स का। इस वजह से मैंने आकाश को प्रेफर करा ज़्यादा। तो इस स्टडी का आपने कैसे मैनेज किया? आपका जो टाइम शेड्यूल था वो कैसे था? और वो शेड्यूल तो अपने को मैनेज करना रहता है, क्योंकि स्कूलिंग भी होती है और कोचिंग भी जाना रहता है। तो फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तो पहले जो टीचर ने पढ़ाया उसको पढ़ा जाके, फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत क्वेश्चन कर लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो रोजाना करते रहने से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करी, क्योंकि अगर अपन 1-2 दिन करते हैं फिर बाद में थोड़े दिन छोड़ देते हैं तो फिर बाद में बर्डन हो जाता है। तो उसको मैंने रिड्यूस करने की कोशिश करी और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का कम करा, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस कम हो। तो इसमें आपकी किसी ने हेल्प भी की, जिसको आप सबसे ज़्यादा हमें वहाँ से हेल्प मिली आपको, किसी पर्सनल टीचर से? हाँ, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। बहुत ज़्यादा हेल्प की? हाँ, टीचर्स ने जब भी कोई डिमोटिवेशन होता था तो मैं टीचर्स के पास चल जाता, वरना पेरेंट्स से बात कर लेता था, किसी वो फैमिली मेम्बर से बात कर लेता था, कभी कभी फ्रेंड्स से बात कर लेते थे, तो उसकी वजह से मोटिवेट हो जाते थे। तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प थी। एक आपके पापा जी ये कह रहे थे कि ये आपका ड्रीम था, तो इसको ड्रीम कैसे बनाया है? तो इसी फील्ड को ड्रीम क्यों बनाया आपने? पहले तो पापा का सपना था ये, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाया कोई अनफोर्सिन इश्यूज की वजह से। तो फिर मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखता हूँ एक बार। और फिर हमारे फैमिली के अंदर, हमारी जॉइंट फैमिली है तो उसके अंदर भी बहुत लोग मेडिकल लाइन से हैं, तो मैंने भी उसको ऐसे ही चूज करा। तो जो अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस प्रकार से वो स्टडी करें और क्या कुछ तैयारियों में अपना संशोधन करें? उसमें अगर अपने को ऐसे मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा लेके आना है तो उसके लिए रोज़ाना करना पड़ेगा अपने को, मेहनत कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अपन कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको 1-2 दिन पढ़ के छोड़ देते हैं और बाद में दोबारा नहीं देखते, या अगर अपन लगातार ना पढ़े तो वो भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और फिर बाद में जाके बर्डन भी आ जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा सिलेबस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो उनको लास्ट में 1-2 महीने में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर अपन रोज़ाना पढ़ते चलेंगे तो फिर वो बाद में जाके परेशानी नहीं होगी, और अपन लास्ट के अंदर एकदम एक तो माइंड भी फ्री रहेगा थोड़ा, और इतनी ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से अपन पेपर सही से दे पाएंगे। तो आगे जाकर के कौन से स्पेशल फील्ड में आप जाना पसंद करेंगे? पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि एमबीबीएस में अभी सारे सब्जेक्ट्स देख लूँ, वरना मेरा प्रेफरेंस तो कार्डियो न्यूरो में ही है। कोई रीजन इसके पीछे विशेष? क्योंकि अभी कार्डियो न्यूरो के अपने जो जितने भी डॉक्टर हैं उनकी नंबर भी कम है, और उनके अंदर स्पेशलाइजेशन पाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो समित, एक तो ये देखने में आया है कि डॉक्टर बनने के बाद में सब ये जो मानव कल्याण के कार्य हैं इनको भूल जाते हैं और सिर्फ वो अर्थ के पीछे भगते हैं। तो आपका फील्ड में क्या रोल, कैसा क्या भूमिका रहेगी? मेरा तो यही मानना है कि कोई भी काम करे वो समाज के लिए समर्पित हो, लोगों को ऐसा कोई भी काम करे जिससे लोगों की भलाई हो। मेरा तो यही मानना है। तो ये थे समित सैनी, जिन्होंने 720 में से 720 अंक प्राप्त करके न कि क्षेत्र का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको वीडियो कैसे लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।